आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने का मन है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने एक विचार रखा है, अपना विचार रखा है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर से कहा भी है और एक तरह से निशाना भी साधा है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है वह पॉलिस्टर के बजाय खादी से बनाया जाए, खादी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सोनिया गांधी ने इस पर एक पूरा लेख लिखा है कि भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को हाथ से काटते हुए कपास, ऊन, रेशम या खादी के से बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि खादी हमारे गौरवशाली अतीत का भी प्रतीक है और इसे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में उसका स्थान, उचित स्थान मिलना चाहिए। सोनिया गांधी ने यह भी बताया कि 2022 में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सरकार ने ध्वज संहिता में संशोधन किया, जिसमें मशीन निर्मित पॉलिस्टर को शामिल किया गया। साथ ही पॉलिस्टर के झंडे को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से छूट दी गई, जबकि खादी के झंडे को टैक्स के दायरे में रखा गया। सोनिया गांधी का कहना है कि यह हमारे खादी काटने वालों के लिए नुकसानदायक है, जिनकी मेहनत के बावजूद मजदूरी प्रतिदिन 200-250 रुपए से अधिक नहीं मिल पा रही है। सोनिया गांधी के इस बयान ने एक बार फिर खादी के महत्व को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि खादी एक मोटा लेकिन मजबूत कपड़ा है, जिसे महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के समय खुद काटा था और बुना था। उनका कहना है कि खादी को भारतीय आधुनिकता और आर्थिक जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाना चाहिए। सरकार को बाजार को विनियमित करने में विफलता का सामना करना पड़ रहा है और मशीनीकृत चरखों से काटी गई खादी को पारंपरिक हाथ से काटी गई खादी के टैग के तहत बेचा जा रहा है। इस प्रकार सोनिया गांधी ने मोदी सरकार से अपील की है कि वे तिरंगे के लिए खादी का इस्तेमाल करें और पॉलिस्टर के झंडों का उपयोग सीमित कर दें। यह न केवल राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान को दर्शाएगा, बल्कि खादी के काटने वालों की मेहनत को भी सराहेगा, आगे बढ़ाएगा। सोनिया गांधी का यह बयान इस बात का प्रतीक है कि खादी के महत्व को वे समझती हैं, इसे भारतीय संस्कृति और इतिहास से वे जोड़ रही हैं। उनकी यह अपील न केवल राजनीतिक है, बल्कि यह भारतीयता के प्रतीक के रूप में खादी को पुनर्स्थापित करने का एक प्रयास भी हो सकता है। आखिरकार यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी है जो हमें सोचने पर विवश कर रहा है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कैसे करते हैं और किस तरह से हम अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर को बनाए बचाए रखते हैं। आपकी राय में क्या है? खादी का इस्तेमाल तिरंगे के लिए जरूरी है या नहीं? अपने विचारों से अवश्य अवगत करें।